किसी दूर दराज कस्बे में मैं अकेली नहीं थी मगर तन्हा जरूर थी। तुम यहाँ एहसान पर रहती हो, फैसला हम करेंगे। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, तुम कुछ ढंग का काम भी कर लिया करो। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, तुम कुछ ढंग का काम। अम्मी और अब्बू के बगैर किताबें ही मेरी दुनिया बन गई। जहाँ मोहब्बत कम हो वहाँ जिम्मेदारियां ज्यादा मिलती हैं। हकीम साहब ने मुझे लफ्ज नहीं हौसला सिखाया। मेरा निकाह तय कर दिया गया बगैर मुझसे पूछे। किसी दूर दराज कस्बे में जहां शामें जल्दी उतर आती थी और ख्वाब देर से जागते थे, वहां सायरा रहती थी। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन आंखों में वो थकन थी जो आमतौर पर उम्र से नहीं हालात से आती है। सायरा ने अपने वालिद को इतनी छोटी उम्र में खोया कि यादें भी पूरी ना बन सकीं, और जब माँ का साया भी उठ गया तो वो चचा के घर आ गई। वो घर जहां उसके सर पर छत तो थी मगर दिल पर बोझ था। वहां मोहब्बत नाप तोल कर मिलती थी और जिम्मेदारियां बिला हिसाब। सायरा सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती, मगर रात को जब सब सो जाते तो वो एक कोने में बैठकर किताब खोल लेती। यही किताबें हैं जो मुझसे सवाल नहीं करती, पर इन्हीं किताबों के जरिए सायरा की दुनिया मदरसे तक पहुंची। कस्बे के पुराने मदरसे में एक बुजुर्ग उस्ताद पढ़ाते थे, हकीम साहब। उम्र तकरीबन 70 साल, चेहरे पर वक्त की झुर्रियां और आंखों में अजीब सा नूर। लोग कहते थे ये सिर्फ पढ़ाते नहीं, जिंदगी समझाते हैं। हकीम साहब ने सायरा में सिर्फ एक तालिबा नहीं देखी, उन्होंने एक टूटा हुआ दिल पहचाना। वो उसे सिर्फ सबक नहीं देते थे, वो उसे खामोशी में सुनना सिखाते और सब्र में ताकत। सायरा को उनके पास बैठकर वो सुकून मिलता जो चचा के घर कभी नहीं मिला था। लेकिन सायरा नहीं जानती थी कि यही सुकून एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है, क्योंकि जल्द ही एक फैसला उसके नाम से जोड़ दिया जाएगा और वो फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ लोग जिंदगी में लफ्जों से नहीं, वजूद से सबक देते हैं। हकीम साहब भी ऐसे ही थे। मदरसे का कमरा सादा था, चटाई, लकड़ी की अलमारी, चंद पुरानी किताबें और दीवार पर लटकी एक घड़ी जो वक्त कम सब्र ज्यादा सिखाती थी। सायरा जब भी वहां आती तो पहले सलाम करती, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, फिर नजरें झुकाकर बैठ जाती। हकीम साहब उसे देखते और मुस्कुरा कर कहते, इल्म सिर्फ याद करने का नाम नहीं बेटी, ये इंसान को इंसान बनाता है। ये अल्फाज सायरा के दिल में देर तक गूंजते रहते। सायरा पढ़ने में तेज थी मगर सवाल कम पूछती थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसके सवाल उसकी कमजोरी ना बन जाए। एक दिन हकीम साहब ने कहा, खामोशी भी एक सवाल होती है और हर सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं होता। ये कहकर उन्होंने सायरा के सामने एक किताब रख दी। वो किताब सिर्फ निसाब की नहीं थी, वो जिंदगी की थी। हकीम साहब उसे इज्जत से बात करना सिखाते और खुद एतमादी से सोचना। वो कभी उस पर हुक्म नहीं चलाते, ना ही उसकी आंखों में झांक कर कोई बोझ डालते। वो जानते थे कि टूटे हुए दिल आवाज से नहीं, एहतराम से जुड़ते हैं। वक्त गुजरता गया। सायरा के लिए मदरसा सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं रहा था, वो उसकी पनाह बन गया था। वहां उसे कोई बोझ नहीं समझता था, कोई उस पर एहसान नहीं जताता था। हकीम साहब के पास उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई उसके मुस्तकबिल की फिक्र बगैर किसी मतलब के भी कर सकता है। और यही वो मकाम था जहां सायरा के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो खौफ मोहब्बत का नहीं था, वो खौफ कुछ खो देने का था। दूसरी तरफ चचा के घर का माहौल बदलता जा रहा था। सरबोशियां, निगाहें और हिसाब किताब। सायरा महसूस करती थी कि उसके बारे में कुछ तय किया जा रहा है मगर उससे पूछा नहीं जा रहा। एक दिन उसने चची को कहते सुना, लड़की अब बड़ी हो गई है, कोई फैसला करना पड़ेगा। ये जुमला सायरा के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। सायरा अभी ये नहीं जानती थी कि जिस फैसले की बात हो रही है वो उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मोड़ होगा, और वो फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं, हकीम साहब के लिए भी एक आजमाइश बनने वाला था। क्या इल्म और एहतराम का रिश्ता गलत फहमी की नजर हो जाएगा? चचा का घर ईंटों से नहीं, एहसानों से बना था।
हर दीवार सायरा को ये याद दिलाती कि वो यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ नहीं अपनी मर्जी मजबूरी से से नहीं, रह रही मजबूरी से है। रह- चची की नजरें हमेशा तोलती रहती, खाने में कितना लिया, खामोशी में कितना बोला और ख्वाबों में कितनी जसारत की। सायरा दिन निकलने से पहले उठती, किचन, सफाई, बच्चों की देखभाल, किताबें, रात के आखिरी पहर उसकी तन्हाई बन जाती। वो जानती थी ये घर उसे पनाह तो देता है मगर हक नहीं, इसीलिए वो कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि शिकायत यहाँ नाशुक्री समझी जाती थी। एक शाम जब वो बर्तन रख रही थी, चचा की आवाज आई। हकीम साहब मुनासिब आदमी है, बे औलाद हैं, जायदाद भी है। और वसीयत? लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, चची ने आहिस्ता कहा। और वसीयत, ये लफ्ज सायरा के कानों से होता हुआ सीधा दिल में उतर गया। उसके हाथ से प्लेट छूट गई। वो रात सायरा ने जाग कर काटी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी किसी फाइल की तरह आगे पीछे की जा रही है। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे नफरत नहीं हुई, बस खौफ आया। वो हकीम साहब को सोचती और दिल डूब जाता। नहीं, उसने खुद से कहा, यह रिश्ता नहीं हो सकता, ये जुल्म होगा, मेरे लिए भी और उनके लिए भी। अगले दिन मदरसे में सायरा की आवाज कांप रही थी। हकीम साहब ने फौरन महसूस किया। उन्होंने पूछा, क्या बोझ है बेटी? सायरा ने नजरें झुका ली और कहा, अगर कोई फैसला दिल के खिलाफ हो तो क्या खामोश रहना बेहतर है? हकीम साहब लम्हा भर रुके, फिर बोले, खामोशी अगर मजबूरी हो तो वो जुल्म बन जाती है। सायरा अभी नहीं जानती थी कि जो बात वो सुन चुकी है वो सिर्फ मंसूबा नहीं, ऐलान बनने वाली है, और हकीम साहब जल्द ही इस फैसले का नाम अपने कानों से सुनने वाले थे। वो जुमे का दिन था। कस्बे की फिजा आम दिनों जैसी थी, मगर सायरा के दिल में कुछ टूटने से पहले की खामोशी थी। चचा के घर में मेहमान आ रहे थे। चाय के बर्तन गैर मामूली तौर पर साफ थे, चची की आवाज गैर मामूली तौर पर नर्म, और यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। सायरा, चचा ने आवाज दी। वो जानती थी ये आवाज सवाल की नहीं, फैसले की होती है। वो कमरे में दाखिल हुई। वहां दो बुजुर्ग और एक मौलवी साहब बैठे थे। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो कैसी है, किसी ने यह भी नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। चचा ने कहा, हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला किया है। ये जुमला सायरा ने पहले भी सुना था, लेकिन हर बार उसका मतलब होता था तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। फिर वो जुमला आया, तुम्हारा निकाह हकीम साहब से तय किया जा रहा है। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया, न चीख, न आंसू, न इनकार। सायरा बस बैठे बैठे छोटी हो गई। उसके कानों में बस एक बात गूंज रही थी, उस्ताद, शागिर्दा, निकाह। उसने नजरें उठाईं और बस इतना कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई। चचा ने सर्द लहजे में कहा, सोचने का वक्त हम देते हैं, फैसले नहीं बदलते। मौलवी साहब ने तस्बीह घुमाई, किसी ने नजरें झुका ली। सायरा समझ गई ये निकाह उसकी खुशी के लिए नहीं, किसी और के फायदे के लिए है। उसी शाम मदरसे में हकीम साहब मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे। उनकी आवाज में हमेशा की तरह सुकून था। उन्हें खबर नहीं थी कि उनका नाम एक ऐसे फैसले में लिया जा चुका है जिसमें उनसे भी इजाजत नहीं ली गई। उस रात सायरा ने जाए नमाज बिछाई। उसने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बस सवाल किया, या अल्लाह, क्या इज्जत के नाम पर मेरी आज़ादी ली जा सकती है? उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर आवाज नहीं निकली। सायरा को नहीं मालूम था कि अगले दिन यह खबर हकीम साहब तक भी पहुंचने वाली है, और जब वो सुनेंगे तो वो खामोश नहीं रहेंगे। अगले दिन मदरसे का माहौल आम लग रहा था, मगर हकीम साहब के दिल में एक बेचैनी छुपी थी। चचा की बात उनके कानों तक पहुंची थी। सायरा के लिए निकाह की बात इस तरह तय हो गई थी कि उससे किसी ने पूछा तक नहीं। हकीम साहब ने लम्हा भर सोचा, फिर कदम बढ़ाए। वो चचा के घर की तरफ रवाना हुए। चचा ने उनका इस्तकबाल किया, मगर उसके लबों पर एक तकल्लुफ की मुस्कुराहट थी। हकीम साहब ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सायरा का रिश्ता मैं कबूल नहीं कर सकता। चचा के चेहरे पर हैरत और थोड़ी नाराजगी के आसार नजर आए। क्यों? चचा ने सवाल किया, मगर जवाब से पहले हकीम साहब की आंखें सायरा पर जमी थीं। क्योंकि मोहब्बत और इज्जत के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। मैं उसे कैद नहीं बना सकता और ना ही खुद को जुर्म में डाल सकता हूं।
सायरा ने कमरे के एक कोने में खामोशी से आंखें नम कीं। हकीम साहब कई रातें सो ना सके। वो जानते थे कि ये निकाह ख्वाहिश का नहीं, मसलहत का नतीजा है। चचा बार बार कहते रहे, ये लड़की हमारे घर की इज्जत है और आप जैसे बुजुर्ग के साये में ही महफूज रहेगी। हकीम साहब ने आखिरकार एक रात सजदे में कहा, या अल्लाह, अगर ये फैसला तेरी मर्जी में है तो मुझे नीयत में पाकीज़गी अता फरमा और इस बच्ची को कभी जुल्म का एहसास ना होने देना। अगले दिन उन्होंने चचा से कहा, मैं निकाह कबूल करता हूं, मगर शर्त यह है कि सायरा की इज्जत, राय और सुकून हमेशा मुकद्दम रहेंगे। चचा और चची के चेहरों पर वो मुस्कुराहट थी जो शुक्र की नहीं, लालच की होती है। निकाह सादा था, ना ढोल ना जश्न। सायरा खामोश बैठी थी, आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर शिकवा नहीं। हकीम साहब ने निकाह के बाद बस इतना कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं समझा जाता। सायरा ने पहली बार इस रिश्ते में खौफ के साथ साथ इत्मीनान भी महसूस किया। चंद ही महीनों बाद हकीम साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। जिस्म कमजोर, सांस भारी और आवाज धीमी। उनके अपने रिश्तेदार जो निकाह के वक्त आगे आगे थे, अब कोई नजर ना आया। कोई तीमारदारी को ना आया, कोई हाल पूछने को ना। सिर्फ सायरा थी। दिन हो या रात वो उनके सरहाने बैठी रहती। दवाएं, पानी और खामोश दुआएं। हकीम साहब अक्सर आंखें खोलकर कहते, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया मगर आखिर में एक सच्चा दिल अता किया। एक रात हकीम साहब ने सायरा को पास बुलाया। मैं जानता हूं ये निकाह तुम्हारी ख्वाहिश नहीं था, मगर तुमने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने गवाहों के सामने अपनी वसीयत लिखवाई, अपनी सारी जायदाद और घर अपनी बीवी सायरा के नाम। कहा, ये जायदाद उन लोगों के लिए नहीं जो लालच में रिश्ता बनाते हैं, ये उसके लिए है जिसने बगैर लालच मेरी खिदमत की। सायरा रो पड़ी, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं काफी हैं। कुछ दिन बाद हकीम साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। सायरा पहले से ज्यादा खामोश हो गई, नमाजों में, दुआओं में और सब्र में। वो कहती थी, या अल्लाह, मैंने जो किया तेरी रजा की। बाद हकीम साहब के रिश्तेदार और सायरा के चचा चची घर आ गए। सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, जायदाद। जब वसीयत खोली गई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मौलवी साहब ने पढ़ा, मरहूम हकीम साहब अपनी तमाम मंकूला व गैर मंकूला जायदाद अपनी अहलिया सायरा के नाम करते हैं। चचा के हाथ लरस गए, चची की जुबान बंद हो गई। रिश्तेदार एक दूसरे को देखते रह गए। किसी के पास कहने को कुछ न था। सायरा ने किसी को ताना नहीं दिया, न खुशी का इजहार किया, न बदलेगा। उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने जुल्म को सहूलत में बदल दिया और सब्र को इनाम बना दिया। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये अदले खुदाबंदी की कहानी है, जहां लालच खाली हाथ रह जाता है और सब्र वारिस बन जाता है।